मन के विचारों की शक्ति। 1970 की दशक की बात है। वैज्ञानिकों ने लोगों की मानसिक स्थिति के बारे में जानकारी इकट्ठी करके उन पर रिसर्च करनी शुरू की। महान वैज्ञानिकों के द्वारा लोगों पर किए गए 3 एक्सपेरिमेंट्स थे। आइए तीनों एक्सपेरिमेंट्स को डिटेल्स में समझते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, माहौल का मानसिक स्थिति पर प्रभाव। एक विश्वविद्यालय में कुछ विद्यार्थियों को एक्सपेरिमेंट के लिए एक खेल के रूप में चोर पुलिस का खेल दिया गया। कुछ विद्यार्थियों को मुजरिम बनाकर कैद किया गया और कुछ विद्यार्थियों को पुलिस बनाकर उन पर सख्त निगरानी रखने को कहा गया। ये एक्सपेरिमेंट 1 महीने के लिए रखा गया था, मगर कुछ ही दिनों में ये देखा गया कि जिन विद्यार्थियों को पुलिस बनाया गया था, उन विद्यार्थियों का व्यवहार कैदी बने विद्यार्थियों के साथ बहुत सख्त होता जा रहा था। पुलिस बने विद्यार्थियों का व्यवहार इतना सख्त होने लगा कि कैदी बने विद्यार्थी उनसे थर-थर कांपने लगे। कैदी बने विद्यार्थी उनसे पानी मांगते तो वो उन्हें पानी नहीं देते और वक्त पर खाना भी सही से नहीं देते। ये देखते हुए विश्वविद्यालय के अध्यापकों को ये एक्सपेरिमेंट 1 हफ्ते में ही रोकना पड़ा। इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि व्यक्ति को जिस तरह के समाज में रहने को मिलता है या उसे जिस तरह का माहौल तैयार करके दिया जाता है, मनुष्य का सोचने समझने का पूरा नजरिया वैसा ही बनता चला जाता है। क्योंकि एक्सपेरिमेंट में बनने वाले विद्यार्थी ना तो मुजरिम थे, मगर वो हीन भावना का शिकार हो गए थे, और न ही पुलिस बनने वाले विद्यार्थी शक्तिशाली थे, मगर वो उस स्थिति के अंदर खुद को आक्रामक रूप में बदल बैठे। इसलिए हमें चाहिए कि यदि हमें अपनी सोच विचार सही रखनी है तो हमारा माहौल भी सही हो, क्योंकि हमारा परिवार, दोस्त, विद्यालय और आजकल का सोशल मीडिया जिसको हम दिन भर देखते रहते हैं, हमारी सोच पर उसी का गहरा असर पड़ता है और हम चाहे न चाहे मगर उसी माहौल के अनुसार बदलने लगते हैं। इसलिए वक्त रहते अपने विचारों पर माहौल का गलत असर पड़ने से रोकें। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, अपने मन का दूसरे के मन पर प्रभाव। एक महान विद्वान ने अपनी बुक में एक राजा का किस्सा बताते हुए इस विचार के बारे में जानकारी दी कि एक बार की बात है, एक राजा जो ये जानना चाहता था कि उसकी प्रजा उसके बारे में क्या सोचती है, तो उसने अपने मंत्री को बुलाया और उससे पूछा कि मैं ये कैसे पता लगा सकता हूँ कि मेरी प्रजा मेरे बारे में क्या सोचती है। मैं सबके भले के लिए काम करता हूँ, मगर मुझे ये जानना है लोग मेरे बारे में क्या सोच रखते हैं। मंत्री ने जवाब दिया, महाराज, आपको इस बारे में अगर जानना है तो बेशक आपको इस बारे में पता लग सकता है, मगर आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। राजा ने पूछा, वो क्या? मंत्री ने कहा, महाराज, आपको मेरे साथ साधारण कपड़ों में भेष बदलकर अपनी नगरी में बिना किसी सैनिक टुकड़ी के मेरे साथ अकेले टहलने के लिए निकलना होगा। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपको पता लग सकता है कि आपकी प्रजा आपके बारे में क्या सोचती है। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं कल ही तुम्हारे साथ साधारण कपड़ों में टहलने के लिए चलूंगा। अगले दिन राजा ने साधारण कपड़े पहने, भेष बदला और टहलने के लिए मंत्री के साथ अपनी नगर की गलियों में चल दिया। दोनों चल रहे थे कि सामने से एक आदमी चलता हुआ आ रहा था। मंत्री ने सवाल किया, महाराज, आपको क्या लगता है कि ये आदमी कैसा है? राजा ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि ये आदमी काफी पढ़ा लिखा और समझदार है। आगे चलकर मंत्री ने उस आदमी को रोका और पूछा, अरे भाई, बताओ इस राज्य के राजा कैसे हैं? कैसा काम करते हैं? आदमी ने जवाब दिया, हमारे राज्य के राजा बहुत नेक हैं, वो सभी के हित में बहुत अच्छा काम करते हैं।
ये सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और वो अपने अपने रास्ते चल दिए। फिर आगे चलते चलते सामने से एक और आदमी आता हुआ नजर आया। मंत्री ने फिर राजा से पूछा, महाराज बताइए, इस आदमी के बारे में आपके क्या विचार हैं? राजा ने उत्तर दिया, ये आदमी तो बिल्कुल निखट्टू, नाकारा नजर आ रहा है, जिसके जीवन में कोई उद्देश्य ही न हो। मंत्री ने आगे रुककर उस आदमी से पूछा, अरे भाई बताओ, इस राज्य के राजा कैसे हैं? कैसा काम करते हैं? आदमी ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, वो भी कोई राजा है, बस दिखावे के लिए काम करता है सब। राजा ये सुनकर उदास हो गए। मंत्री आगे चलकर एक जगह रुका और राजा से बोला, आपने देखा महाराज, एक ही आदमी के लिए दो आदमियों के विचार में कितना फर्क है? राजा ने कहा, मगर ऐसा क्यों है? मंत्री ने जवाब दिया, बात सीधी सी है महाराज। पहले आदमी को देखकर आपके मन में अच्छे विचार आए और उस आदमी के मन में भी आपके प्रति अच्छी भावना दिखाई दी, और दूसरे आदमी को देखकर आपके मन में बुरा विचार आया और उस आदमी के मन में आपके प्रति बुरी भावना ही नजर आई। महान विद्वान ये कहानी सुनाकर ये बात सिद्ध करते हुए कहते हैं कि अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचोगे तो वो भी आपके बारे में अच्छा सोचेगा, लेकिन अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचोगे तो वो भी आपके बारे में बुरा ही सोचेगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 3, अवचेतन मन की शक्ति। आपके मस्तिष्क में एक हिस्सा ऐसा होता है जिसे अवचेतन मन कहते हैं, और वैज्ञानिकों की खोज के द्वारा कहा जाता है कि अवचेतन मन में इतनी शक्ति होती है कि वो इंसान की पूरी स्थिति को बदलने की क्षमता रखता है। अवचेतन मन कितना शक्तिशाली है, ये जानने के लिए वैज्ञानिकों ने एक व्यक्ति को ढूंढा जो कि अपनी जिंदगी से बहुत तंग और उदास था और वो मरना चाहता था। वैज्ञानिकों ने उस आदमी को कहा, तुम मरना ही चाहते हो तो क्यों न तुम मरने से पहले हमारे इस एक्सपेरिमेंट में काम आ जाओ। वैज्ञानिकों ने उसे एक लैब में ले जाकर दिखाया कि बस तुम्हें हमारी लैब में इस कुर्सी पर बैठना है, और वो सामने जो कांच के उस पार तुम्हें बड़ा सा सांप नजर आ रहा है, हम तुम्हें उसका एक डंक लगवाएंगे और एक झटके में तुम्हारी मौत हो जाएगी, और हमें बस इस सांप के जहर का असर देखना है। उस आदमी को मरना तो था ही, तो वो वैज्ञानिकों की इस बात पर राजी हो गया। कुछ देर बाद उस आदमी को एक कुर्सी पर बैठाया गया और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई कि कहीं वो उस सांप से डर न जाए। उसके बाद उस आदमी को कहा गया कि अब तुम्हें अपने पैर पर सांप के काटने की चुभन महसूस होगी, और उस आदमी को सांप का डंक लगाने के बजाय एक सुई चुभाई गई। मगर उस आदमी की आंखों पर पट्टी थी, तो उसे लगा कि उसके पैर पर जो अभी चुभन महसूस हुई है वो सांप ने काटा है, और उस आदमी की तभी के तभी मृत्यु हो गई। वैज्ञानिकों के लिए ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा कि जब उस आदमी ने सोचा कि उस सांप ने काटा है तो वो उसी डर में मर गया। मगर वैज्ञानिकों को हैरान करने वाली बात ये थी कि जब उस आदमी का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि उस आदमी के पूरे शरीर के अंदर सांप के जहर का असर था। इस रिसर्च से वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया कि हमारे दिमाग में मौजूद अवचेतन मन में इतनी शक्ति होती है कि वो जो भी कुछ सोचता है उसका असर उसकी बॉडी पर होना शुरू हो जाता है, फिर चाहे वो अच्छा सोचे या बुरा। दोस्तों, इन तीनों रिसर्च के जरिए हमने जाना कि हमारे जीवन में हमारी मानसिक स्थिति कितनी महत्वपूर्ण है। ये बात वैज्ञानिकों ने अपनी कई किताबों में अलग अलग ढंग से बताकर साबित की हुई है कि मानव जीवन में उसकी मानसिक स्थिति कितनी महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें और आपको
अपनी अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाए रखने के लिए नए नए उपाय सोचने चाहिए। मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए इस कहानी में 3 बिंदु बताए गए हैं। पहला, माहौल का असर। दूसरा, मन से मन के विचार। तीसरा, अवचेतन मन की शक्ति। इनके अलावा अगर आप चाहें तो आप योगा, रोजाना सुबह की सैर, अच्छे भोजन का सेवन, अच्छी किताबों को पढ़कर भी अपनी मानसिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। इससे आपका जीवन सफल और खुशियों से भरा रहेगा, क्योंकि स्वस्थ मन ही स्वस्थ जीवन का साथी है। धन्यवाद।